नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकार जो टॉपिक है हमारा, उससे हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो उन रिपीटेड प्रश्नों को हम यहाँ एक एक करके हल करेंगे, देखेंगे। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार हमारा किस भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार हमारा किस में है? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मौलिक अधिकारों का स्रोत किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का स्रोत जो है अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1922 अनुच्छेद में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है। क्लियर? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है 29 और 30 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद जो है 32 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 11। संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय किसने कहा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को संवैधानिक का हृदय किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव का निषेध से संबंधित है। भेदभाव का निषेध से संबंधित।
अगला क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 16 क्या प्रदान करता है? तो रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 16 जो है रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 17 में क्या समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, अनुच्छेद 19 में कौन से अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 में कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के संबंध में सुरक्षा। अनुच्छेद 20 जो है किससे संबंधित है? अपराधों के संबंध में सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। 20 नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 में। अनुच्छेद 21 कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21A में यह है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्लियर। ये अनुच्छेद 21A में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 जो कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अनुच्छेद 23 का क्या निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 23 क्या निषिद्ध करता है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम। मानव तस्करी और जबरन श्रम को निषेध करता है। कौन? अनुच्छेद 23। 24 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 में किस पर रोक लगाई गई है? तो बाल श्रम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाने में काम कराने। अनुच्छेद 24 में यह रोक लगाया गया है कि जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखाने में काम करने से रोका जाए या उन पर रोक लगाया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26, तो अनुच्छेद 26 जो है किससे संबंधित है? धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता संबंधित है अनुच्छेद 26। 27 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 27 कहता है धर्म के प्रचार के लिए कर भुगतान नहीं किया जाएगा। धर्म के प्रचार के लिए कोई भी कर
प्रदान नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 27 कहता है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? तो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 और अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 29 किससे संरक्षण देता है? तो अल्पसंख्यक समूहों की भाषा, लिपि और संस्कृति को। अनुच्छेद 29 किसे संरक्षण देता है? तो अल्पसंख्यक समूहों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण देता है, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 30 किससे अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 किसे अधिकार देता है? तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 जो अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार, अनुच्छेद 30 में। क्वेश्चन नंबर 31, मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितनी प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, हैबियस कार्पस रीट का अर्थ है? हैबियस कार्पस रीट का अर्थ है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैबियस कार्पस रीट का क्या अर्थ है? व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करो। हैबियस कार्पस का मतलब हो गया जो भी व्यक्ति है पकड़ा गया है उस व्यक्ति को न्यायालय में क्या करो? प्रस्तुत करो, वो भी 24 घंटे के अंदर। 34 नंबर क्वेश्चन है, मैडमस रीट का अर्थ क्या है? कार्य करने का आदेश। मैडमस रीट का मतलब है, अर्थ है कार्य करने का आदेश। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्यो वारंटो रीट किससे संबंधित है? तो क्यो वारंटो पद के वैध अधिकार से संबंधित है। क्यो वारंटो रीट किससे संबंधित है? तो पद के वैध अधिकार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सर्टियोरारी रीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? सर्टियोरारी रीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो न्यायिक निर्णय को रद्द करने के लिए, न्यायिक निर्णय को रद्द करने के लिए सर्टियोरारी रीट का उपयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन रीट का उद्देश्य क्या है? प्रोहिबिशन रीट का उद्देश्य क्या है? निचली अदालत को रोकना, निचली अदालत को रोकना। 38 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 19 के अधिकार। आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार निलंबित किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 19 के अधिकार, जो कि कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। इसको क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है जब भी आपातकाल लागू होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। 40 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन न्यायपालिका करता है। 41 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यक
शब्द किस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है? तो अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यक अनुच्छेद 3 में प्रयोग हुआ, 30 में, सॉरी, अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो वह है 44वां संशोधन 1978। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है? तो अनुच्छेद 15A में। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद समान वेतन की बात करता है? तो अनुच्छेद 39D राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अनुच्छेद 39D समान वेतन की बात करता है, 39D। 46 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। 47 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों का उल्लेख है। कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 4A में। भाग 4A में है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, अनुच्छेद 33 क्या करता है? सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता का रक्षा करना। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।